हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 में 5 नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, मेरा 5 नंबर का जो प्रॉब्लम है कि सोल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सोल्व करना है। आपको डिटर्मिनेंट दिया है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। आप इसको कैसे सोल्व करोगे ये समझो बड़े मज़े से आप। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है आपके पास। ये डिटर्मिनेंट है और आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लिख दो। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है डेल्टा। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है? डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू लिख दीजिए क्या है। ये जो आपका प्रॉब्लम है आपका x प्लस ए एक्स और फिर क्या है x प्लस ए एक्स, फिर है आपका x और x प्लस ए। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब देखो आप इसको क्या लिखोगे। ये आपका क्या है? R1 है। ये आपका क्या है? R1। तो भाई ये आपका R1 है। ये देखो आपका क्या है? R2 है। चलो R2 लिख दिए। ये आपका क्या है? R3 है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? C1 कॉलम फर्स्ट। ये आपका क्या हुआ? कॉलम सेकेंड। ये आपका क्या हुआ? कॉलम थर्ड। ये आप जान रहे हो। अब देखो आप अप्लाइंग करोगे। देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप अप्लाइंग क्या करोगे। देखो हम अप्लाइंग कर रहे हैं और अप्लाइंग कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, आप अप्लाइंग क्या करोगे? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 दे दोगे। आप अप्लाइंग में ऐसे लिख सकते हो, एरो का साइन दे देना और C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब C1 C2 और C3 को ऐड जब आप करोगे तो आपका C1 तैयार होगा। देखो आप ऐड कैसे करोगे ये देखो। ठीक है, आप ऐड कैसे करोगे। देखो भाई, ये जो x प्लस ए है पहले लिख दो। ठीक है, फिर प्लस ये वाला x। ठीक है, और फिर ये वाला x, यानी x प्लस ए प्लस x प्लस x। आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर देखो आपका क्या है? x है तो x लिख दो, फिर प्लस दो, फिर क्या x प्लस ए लिखो, फिर प्लस का साइन दो और फिर x लिखो। फिर देखो ये एलिमेंट x, फिर प्लस का साइन दो, फिर लिखो x, फिर प्लस का साइन दो और फिर लिखो x प्लस ए। तो इस तरह से आपका C1 क्लियर होगा। C1 में आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, x प्लस ए प्लस x करोगे, आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर x प्लस ए प्लस x, आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर x प्लस x प्लस ए, आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका C1 क्लियर हो गया। C2 को आप फ्री रखो, जो है वही लिखो भाई, x प्लस ए और x। C3 को भी फ्री रखो भाई, x और x प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और देखो क्या करते हैं। अब आप सबको ऐड कर लो। देखो x और x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x होगा ना। और फिर देखो प्लस आपका ये a सिंगल है। फिर देखो x और x सबको ऐड करोगे 3x हो जाएगा, प्लस आप a दो। फिर देखो x ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा और फिर प्लस a हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका C1 बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब देखो ध्यान से, आपका C2 क्या है? x है भाई,
x प्लस ए है और x है। C3 आपका क्या है, x है और x प्लस ए है। कछु दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये C1 को गौर से देखो, C1 में हमारा क्या है, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए और 3x प्लस ए है ना। अब आप क्या करोगे ज़रा समझो, आप सब ये 3x प्लस ए जो है इसको आप निकाल लो कॉमन, ये 3x प्लस ए आपका निकल गया। अब देखो भाई यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो है ना, सब में 1 साइलेंट है, सब में 1 साइलेंट है। जब हम 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए को निकाल दिए तो हमारा क्या बच रहा है, यहाँ 1 1 1 और यहाँ हमारा बचा x प्लस ए और x, और यहाँ हमारा क्या है x और x प्लस ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे, ये देखो अप्लाइंग क्या करोगे, आपके पास ये डिटर्मिनेंट है और अप्लाइंग देखो आप क्या करोगे, समझोगे ध्यान से। आप अप्लाइंग क्या करोगे, अप्लाइंग आप करोगे R1 माइनस R2। जब R1 में R2 करोगे तो आपका R1 रेडी हो जाएगा और फिर आप R2 में R3 को माइनस करोगे तो आपका R2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो देखो 3x प्लस ए है, R1 में R2 को माइनस करना है तो 1 में 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, 0 होगा। और फिर x में माइनस करोगे इसको, x प्लस ए को, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस x है तो क्या हो जाएगा माइनस x, प्लस ए है तो क्या हो जाएगा माइनस ए होगा। और x में x को माइनस करोगे तो 0 होगा। फिर देखो R2 माइनस R3 आपको करना है तो 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0 होगा। और फिर x प्लस ए में x को माइनस करोगे और फिर x में माइनस करोगे, इस दोनों को साइन बदलेगा, माइनस x और फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ए। और फिर देखो आप R3 को कुछ नहीं करो तो वही लिख दो 1x और x प्लस ए। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं है। देखो ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ भी देखो प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। अब देखो हमारा फ्रेश क्या बचा, देखो फ्रेश यही ना बचा, 3x प्लस ए, समझोगे ध्यान से, 3x प्लस ए और यहाँ हमारा 0 माइनस ए 0, यहाँ है 0, यहाँ है a, यहाँ है माइनस ए, यहाँ है 1, यहाँ है x और यहाँ x प्लस ए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप क्या करोगे, एक काम करो, जब आप डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे ना तो आपको ये साइन माइंड में रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो आप C1 का, ये जो C1 है इसका एक्सप्लेन करोगे, इसका विस्तार करोगे आप। तो देखो 2 0 तो आपको आ गया, 2 0 आ गया ना, तो ये वाला प्लस और माइनस साइन का कोई काम ही नहीं लगा क्योंकि 0 आ गया। अब यहाँ प्लस 1 है, ठीक है, तो हम ये प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम 3x प्लस ए लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3x प्लस ए लिख रहे हैं, 3x प्लस ए लिख रहे हैं, ठीक हो, 3x प्लस ए लिख रहे हैं। अब देखो अब यहाँ 1 है तो हम साइन किसका देंगे, साइन किसका देंगे, ये प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, ये प्लस समझो साइलेंट है। अब देखो हाइड इसमें क्या होगा, ये देखो हाइड इसमें हमारा हो जाएगा ये वाला हाइड हो जाएगा और आपका ये हाइड हो जाएगा। तो आपका बच रहा है क्या, -a 0 और a और -a। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, -a 0 और क्या लिखते हैं a और -a। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं है प्रॉब्लम। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3x प्लस ए को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ए। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट को हम तोड़ रहे हैं भाई, ये राइट तरफ इंटू कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा
और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, बीच में माइनस होगा और 0 इंटू ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 3x प्लस ए है, समझोगे ध्यान से, 3x प्लस ए और ए स्क्वायर में 0 को माइनस करोगे तो ए स्क्वायर होगा। अब हम इसको सिंपल में ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर 3x प्लस ए, ये हमारा है। अब देखो आप प्रॉब्लम में देखो बढ़िया से, आप प्रॉब्लम में देखो आपको क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखते हैं कि बट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, बट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखते हैं। और देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, यहाँ देखो, यहाँ ये ए स्क्वायर 3x प्लस ए, तो इसको 0 के इक्वल कर देना है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर 3x प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो हमें x का वैल्यू निकालना था, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ये तो हमारा ए स्क्वायर है। अब देखो इसको हम और आपको तोड़ कर समझाते हैं, यहाँ इंटू छिपा है, 3x प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो भाई 3x प्लस ए इक्वल टू 0 और ये इंटू इधर आएगा तो क्या हो गया, बाय ए स्क्वायर। तो 3x प्लस ए इक्वल टू ये ए स्क्वायर को 0, ए स्क्वायर से 0 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ देखो 3x है और ये प्लस ए इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, और बीच में देखो इंटू छिपा है इक्वल टू माइनस ए। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये माइनस ए है और ये इंटू इस पर आया तो क्या हो गया, बाय 3। और हम लिख सकते हैं कि हैंस द वैल्यू ऑफ x इज माइनस ए बाय 3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ए बाई 3, और यही आपका सॉल्व हो गया इक्वेशन। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाइए ये 6 नंबर के प्रॉब्लम पर। ये जो आपका 6 नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें आपको प्रूफ दैट करके दिखाना है। जैसा कि आप लोग जानते हो ये LHS है, ये RHS है। तो देखो भाई हमारा जो LHS है ये है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये LHS वाला जो है ना, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो हम लिखते हैं LHS वाले को, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये डेल्टा डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर BC AC प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से समझो, फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस AB है, फिर B स्क्वायर है, फिर AC है, फिर AB है, फिर है आपका B स्क्वायर प्लस BC है, और फिर C स्क्वायर है ना। अब आप क्या कर लोगे, देखो ये आपका तो R1 है, ये वाला R1 है, ये वाला आपका R2 है, ये वाला आपका R3 है, ये वाला आपका C1 है, ये वाला आपका C2 है, और ये वाला आपका C3 है। अब आप क्या करोगे ये समझो ध्यान से। ये देखो डेल्टा इक्वल टू, आप C1 से A को कॉमन निकाल लो। चलो भाई C1 से आप A निकाले हो, तो देखो आपका क्या बचेगा, यहाँ A स्क्वायर से आप A निकाल रहे हो तो यहाँ A बचेगा। यहाँ से हम A स्क्वायर निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ A स्क्वायर है, A निकल गया तो यहाँ A बचा, और यहाँ AB से जब A निकाले तो क्या बच जाएगा, B बच जाएगा, और AB से जब A निकाले तो क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। तो ये हो गया आपका A प्लस B और B, यानी C1 से हम A निकाल दिए। चलो भाई, और ये जो C2 है इससे हम B निकाल रहे हैं, C2 से B निकाले तो देखो C2 क्या है, BC। जब B निकाल दिए तो क्या बचेगा, बोलो C बचेगा। यहाँ B स्क्वायर से B निकाल दिए तो क्या बचेगा, सिर्फ B बचेगा। और यहाँ B स्क्वायर और BC से B निकाले, B स्क्वायर से B निकाले तो B बचेगा, प्लस BC से B निकालेंगे तो क्या बचेगा, C बचेगा। तो C2 भी क्लियर हुआ। और C3 से C को बाहर कर दो, C3 से C निकाल रहे, AC से C निकाल रहे तो क्या बचेगा, A बचेगा।
और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, सी स्क्वायर से सी निकाले तो क्या बचेगा सी, ए सी से सी निकालेंगे तो क्या बचेगा ए बचेगा, और सी स्क्वायर से सी निकालेंगे तो सी बच जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। ये सी निकाले हैं ना तो यहाँ सी लिख दो। यहाँ हमारा क्या हो गया ए बी सी, ए सी ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए, और फिर क्या है बी, बी प्लस सी और सी। अब देखो आप क्या करोगे ज़रा समझो, समझ रहे हो। अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, ये आप समझो। अब हम अप्लाइंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे। और अप्लाइंग किसका करेंगे, ये देखो अप्लाइंग हम करेंगे C1 एरो दो और फिर लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 C2 और C3 को हम ऐड करने वाले हैं। समझ रहे हो ना, तो ऐड कर रहे हैं, समझो। यहाँ हमारा ABC है, ये ABC है, देखो ABC है ना, और C1 प्लस C2 प्लस C3 करो, ए है ए लिख दो, फिर इसमें प्लस सी कर दो, फिर प्लस दो और ए प्लस सी लिख दो। फिर देखो क्या है ए प्लस बी है, रहने दो भाई ए प्लस बी, इसमें ऐड क्या कर दो बी ऐड कर दो, इसमें फिर ऐड क्या कर दो ए कर दो। फिर देखो यहाँ हमारा बी है तो चलो बी लिख दिए, प्लस कर दो, यहाँ क्या है बी प्लस सी कर दो और फिर ये सी को ऐड कर दो। फिर देखो क्या है सी है, बी है और बी प्लस सी है। फिर क्या है देखो ए प्लस सी है आपका C3 में, ए है और सी है। अब आप ध्यान से इसको समझो, ठीक है, कि यहाँ देखो क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, और देखो ए और ए क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा 2A, ए और ए 2A और सी क्या हो जाएगा प्लस 2C लिख दिए। फिर देखो ए और ए क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, समझ रहे हो, और b प्लस बी क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। अब देखो भाई b और b क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, और c प्लस सी क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। ये आपका C1 क्लियर हो गया। ये C है, B है और B प्लस C है। C3 में क्या है A प्लस C है, A है और C है। अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, ये देखो आप ध्यान से कि C1 में देखो दो दो हम कॉमन ले रहे हैं। C1 में हम क्या करेंगे दो दो कॉमन लेंगे, ये ध्यान दो आप। ABC है, इससे भी हम दो कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा मेरा A प्लस सी। इससे भी दो कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा A प्लस बी, और इससे भी हम दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा B प्लस सी। दो कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया C B और यहाँ है B प्लस सी। यहाँ फिर क्या है A प्लस सी, यहाँ है A, यहाँ है C। अब देखो भाई हम C1 से दो को कॉमन ले रहे हैं, दो को कॉमन ले रहे हैं, दो निकाल दिए तो यहाँ क्या हो गया 2ABC। दो कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या हो गया A प्लस सी, A प्लस बी और यहाँ हो गया हमारा B प्लस सी। अब देखो यहाँ क्या है C B और B प्लस सी, यहाँ है A प्लस सी, यहाँ है A, यहाँ है C। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम अप्लाइंग करेंगे, यहाँ तक समझ गया। 2ABC हो गया, A प्लस सी, C A प्लस सी फ्रेश, A प्लस बी, B A, B प्लस सी, B प्लस सी और C। अब आप अप्लाइंग करो, अप्लाइंग करो। अप्लाइंग करने से क्या फ़ायदा होगा देखना। और अप्लाइंग आप क्या करोगे C2 में C1 को माइनस करो, यानी C2 एरो दो और फिर C2 माइनस C1 लिखो, यानी हम C2 में C1 को माइनस करने वाले हैं। और फिर क्या करने वाले हैं C3 एरो दो और C3 माइनस C1, यानी C2 में C1 को माइनस करेंगे और C3 में C1 को माइनस करेंगे। तो देखो हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखो। सबसे पहले आप 2ABC लिख दो, 2ABC लिख दोगे ना। और ये देखो हमारा C1 है, ये जो है ना ये हमारा क्या है C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है, ठीक है। अब C1 को तो कुछ नहीं करना है, कोई छिड़कानी नहीं, लिख दो भाई A प्लस सी, A प्लस बी, फिर लिख दो B प्लस सी।
अब देखो C2 में C1 को माइनस करना, तो C माइनस, ये दोनों का साइन बदल जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस A और माइनस C, ठीक है। फिर यहाँ B है, साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस A, प्लस B है तो क्या हो जाएगा माइनस B। और यहाँ क्या है, B प्लस C है, इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस B और क्या हो जाएगा माइनस C। अब C3 में C1 को माइनस करोगे, यानी A प्लस C में ये माइनस करोगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस A माइनस C। फिर यहाँ A है, इसका साइन चेंज करो तो क्या हो जाएगा माइनस A माइनस B। अब यहाँ C है, साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस B और माइनस C, ठीक है। अब देखो इसमें क्रॉस कौन कौन हो रहा है, ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्रॉस, ये देखो ये प्लस माइनस क्रॉस, ये प्लस माइनस क्रॉस, ये और ये क्रॉस हो जाएगा प्लस माइनस, ये और ये क्रॉस हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ लिख रहे हैं ब्रेस से, यहाँ हमारा क्या है देखो 2ABC है, और यहाँ क्या बचा हमारा A प्लस C बचा, फिर A प्लस B बचा, फिर क्या बचा B प्लस C बचा, और यहाँ हमारा क्या बचा माइनस A बचा, यहाँ भी माइनस A बचा, और यहाँ हमारा क्या बचा 0 बचा, ठीक है। और फिर यहाँ देखो यहाँ 0 बचा, यहाँ आपका माइनस B बचा, और यहाँ आपका माइनस B बचा। यहाँ तक आप फ्रेश से समझ रहे हो। क्या बचा आपका यहाँ 2ABC, A प्लस C माइनस A 0, A प्लस B माइनस A माइनस B, B प्लस C 0 माइनस B। अब आप एक काम करो, क्या करोगे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। आप C2 से A निकाल दो और C3 से B निकाल दो, तो देखो क्या होगा, ये देखो ध्यान से। यहाँ 2ABC तो आपका है ही, इनटू का साइन दे दो, देखो C2 से हम A निकाल दिए, ठीक है, A निकाल दिए, और C3 से क्या निकाल दिए B निकाल दिए, C3 से क्या निकाल दिए B निकाल दिए। तो अब हमारा देखो यहाँ क्या बच रहा है A प्लस C, ठीक है, A प्लस B, ठीक है ना, देख लो। अब हो गया ये आपका B प्लस C, ठीक है। अब देखो आप इससे A जब निकाल दिए हो तो यहाँ आपका -1 हो गया, ये भी A निकाल दिए हो तो -A हो गया, और यहाँ से भी आप A निकाल दोगे तो आपका यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ आपका 0 ही बचेगा। यहाँ चलो 0 लिख दो, यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ से आप का -1 बचेगा, यहाँ से भी आपका -1 बचेगा। क्योंकि देखो भाई 0 में भी जैसे ये 0 है तो 0 इंटू यहाँ -A छिपा हुआ है, ठीक है। और चूँकि A जब निकला या जैसे B है तो 0 इंटू यहाँ -B इस तरह का साइलेंट है, तब ना 0 होगा। तो इससे A निकाले तो 0 -0 तो नहीं है, लिखेंगे 0 ही होगा। और B से भी ये 0 इंटू -B है, इससे अगर हम B निकालेंगे तो क्या हो गया 0 बचा, यानी -0 तो लिखा है इसलिए 0 बचेगा। तो इसीलिए देखो हम A से जब निकाले हैं ना A, तो यहाँ -1 बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ 0 से निकाले, क्या हम निकाले हैं A निकाले हैं, तो हमारा क्या बचा, यहाँ आपका 0 ही बचा। फिर यहाँ देखो 0 है तो यहाँ 0 इंटू -B है, और B निकाले हैं तो यहाँ क्या बचेगा 0 ही बचेगा। ये आप समझ रहे हो। अब देखो हम आगे समझा रहे हैं, देखो ये देखो आप यहाँ ध्यान से कि यहाँ हमारा क्या हो गया 2ABC इंटू A इंटू B, क्या हो गया AB, और देखो इससे आपका -1 निकल जाएगा और इससे भी आपका -1 निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, -1 निकल जाएगा। जब -1 निकाल, अब देखो 0 है तो 0 में भी आपका -1 है, क्योंकि -1 इंटू 0 0 होगा, तो 0 में भी -1 आपका साइलेंट है, यहाँ 0 में भी -1 साइलेंट है। अब यहाँ देखो आपका क्या हुआ A प्लस C, फिर क्या है A प्लस B और B प्लस C। अब देखो जब -1 निकाल दिए हो तो यहाँ तो हमारा 1 ही बचेगा ना, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ -1 निकालें तो यहाँ +1 बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, क्योंकि -1 इंटू 1 साइलेंट है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो हम आगे बढ़ा रहे हैं, अब आगे आप समझो।
ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 से इसको इंटू करोगे तो यही होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2, और a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर होगा ना, b इंटू बी स्क्वायर, और c। तो हमारा हो गया क्या 2a स्क्वायर b स्क्वायर c। और यहाँ देखो हमारा क्या बचा a प्लस b और b प्लस c, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हमारा 1 1 1, और यहाँ क्या बचा 0 1 1, ठीक है। यहाँ तक समझ। चलो भाई यहाँ 0 होगा, ये 0 था इसलिए यहाँ 0 होगा। अब देखो भाई हम ये डिटर्मिनेंट का एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो देखो अगर हम फर्स्ट रो को तोड़ेंगे तो हमें साइन क्या देना है, प्लस माइनस प्लस। तो देखो सबसे पहले यहाँ हमारा क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर c है। चलो यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर क्या है हमारा a प्लस c है, a प्लस c है ना। तो a प्लस c को ये करेंगे तो हमको हाइड किसको किसको करना है, इसको हाइड करना है और इसको हाइड करना है, ठीक है। तो हमारा क्या बच रहा है ये 1 1 0 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 1 0 1, ये प्लस का साइन यूज हो गया। अब हम लिखेंगे ये माइनस का यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1। और देखो हाइड किसको करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, और ये वाला हमारा हाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b 1 b प्लस c 1। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे a प्लस b लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और फिर b प्लस c लिखेंगे, b प्लस c लिखेंगे, और 1 लिखेंगे। और ये 0 भाई साहब आ गया, इसको तो तोड़ना ही नहीं है। जब तोड़ना ही नहीं है तो साइन का क्या काम लगेगा, ठेंगा कुछ नहीं लगेगा। अब देखो इस जगह से हम आगे बढ़ते हैं, इस जगह से आप ध्यान से समझो कि देखो भाई मेरा यहाँ क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर c है, और यहाँ हमारा a प्लस c है, और यहाँ इंटू है, और राइट तरफ इंटू करोगे तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 होगा, माइनस दोगे 0 इंटू 1 करोगे तो 0 होगा। फिर यहाँ देखो -1 है, और फिर इसको तोड़ोगे 1 से करोगे a प्लस b को तो a प्लस b होगा, और फिर माइनस b प्लस c को 1 से इंटू करोगे तो b प्लस c होगा। कछु दिक्कत नहीं है। अब आगे समझो आप बड़े मज़े से। यहाँ क्या हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर c, और यहाँ हमारा है a प्लस c इंटू है 1 में 0 को माइनस करोगे तो आपका 1 होगा, माइनस यहाँ है a प्लस b, प्लस माइनस क्या होगा -b, प्लस माइनस -c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो 2a स्क्वायर b स्क्वायर c। अब देखो भाई 1 से इंटू करोगे तो a प्लस c होगा, ठीक है। और ये देखो प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, तो यहाँ आपका क्या हो गया a माइनस c। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर c। अब यहाँ क्या है a प्लस c, प्लस माइनस माइनस a, और माइनस माइनस प्लस c। अब देखो भाई ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, और यहाँ हो गया आपका 2a स्क्वायर b स्क्वायर c इंटू ये c और c को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब देखो ये 2 और 2 को इंटू कर दोगे तो 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और a स्क्वायर तो पहले से है, b स्क्वायर है, और c इंटू सी क्या हो जाएगा c स्क्वायर होगा। अब देखो आपका LHS जो आपने तोड़ा, LHS ये तो LHS ही है ना, LHS आपका आया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और आपका राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड भी आपका क्या है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। और इस तरह से आपका क्या हुआ LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप यह बताओ कि आपका किस तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ।
अगर आपका सही से कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। आप एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप मेरे चैनल को एस फॉर सब्सक्राइब कर देना। और जब आप सब्सक्राइब कर ही दोगे तो एस फॉर शेयर भी होता है, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर देना। अब मैं इतना इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूँ और चैप्टर टू चैप्टर वीडियो बनाता हूँ और पूरी तरह से तोड़कर बनाता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आपको इसी तरह का कंसेप्ट क्लियर वीडियो मिलता रहेगा। और मैं आपको विशेष क्या कहूँ, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से लाखों लाखों धन्यवाद। जय हिंद।